अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बंदी ने एक मिन्नत मांग ली। हुन्ना नाम था उनका। हुन्ना ने मन्नत मानी कि मौला मेरे शिकम में जो औलाद है वो औलाद जो भी हुई मौला तेरी बारगाह में उसे अता कर दो, तेरी बारगाह में नजराना दे दूंगी उस औलाद। अब जब पैदा हुई ना, लड़का होता तो बात अलग है, मगर हुई लड़की जिनका नाम मरियम था। क्या था? जिनका नाम हजरत मरियम। मरियम के वालिद का नाम हजरत इमरान था, माँ का नाम हुन्ना था। हजरत हुन्ना ने देखा लड़की है तो उन्होंने अपने भाई यानी हजरत मरियम के मामू, कौन? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। कहा लो बैतुल मुक़द्दस में तुम इमाम हो, तुम मेरी बच्ची को अपनी खिदमत में ले लो। मैंने अल्लाह की राह में इसे कुर्बान कर दिया, इसे दे दिया। मैंने मिन्नत मांगी थी वो पूरी करनी है मुझे। अल्लाह अकबर। मामू ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को लिया। अब सोचा यहाँ तो मर्द भी है, यहाँ तो मर्द भी है। तो हज़रत मरियम को ऊंचाई पर यानी और माले पर बैतुल मुक़द्दस में एक मेहराब एक बना दी। कुरान ने उसे मेहराब मरियम कह के पुकारा और उसमें हज़रत मरियम को रोक लिया। अब हज़रत ज़करिया आते ख़बर लेने, उनकी परेशानी जानने आते रहते थे। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, जब हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम की मेहराब में दाखिल होते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो उसमें बेमौसम फल देखते, बेमौसम रिज़्क़ देखते। गर्मियों के मौसम में सर्दियों के फल देखा करते थे, सर्दियों के मौसम में गर्मियों के फल देखा करते थे। हैरान थे। क़ालत या मरियम हाज़ा की हाज़ा, ए मरियम ये तेरे पास कहाँ से आते हैं? ये बेमौसम फल तेरे पास कहाँ से आते हैं? हज़रत मरियम कहने लगी कि ये मेरे पास अल्लाह की तरफ से आते हैं। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाही, मेरे अल्लाह की तरफ से आते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, जो अल्लाह जिसे देता ना बेहिसाब देता, जो बेहिसाब किताब देने वाला। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र दराज, बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए थे। जब देखा ना मौला मेहराब मरियम में जब मरियम को बेमौसम फल देता है, मौला मेरी शादी हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गया, ज़ईफ़ी का दौर है, मौला आज तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई, बड़ा मिन्नतें मांगी, तेरी बेनियाजी की वजह से मुझे औलाद नहीं मिली। अल्लाह आज इसी मेहराब मरियम में, जिस मेहराब में तू बेमौसम फल अता करता है, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, उसी मेहराब में ज़करिया ने अपने रब से दुआ की। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, मौला मुझे पाक नेक साफ औलाद भी अता कर दे। जब मरियम को तू बेमौसम फल दे देता है तो मुझे बुजुर्गी में औलाद भी दे देगा। अल्लाह ने उसी मरियम की बदौलत, उसी मकाम की बदौलत, अल्लाह के उस नबी ज़करिया की दुआ, ज़करिया अलैहिस्सलाम तमाम उम्र गिड़गिड़ाते रहे, मांगते रहे। अल्लाह ने अपनी बेनियाजी की बुनियाद पर अल्लाह ने ज़करिया को बेटा अता नहीं किया। जब मेहराब मरियम में दुआ मांगी, सुभान अल्लाह, जब मेहराब मरियम में दुआ मांगी, अल्लाह ने कह दिया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन, ऐ मेरे फरिश्तों आवाज़ लगाओ मेरे ज़करिया को और हुक्म दे दो, अल्लाह खुशखबरी देता है कि अल्लाह तुझे ऐसा बेटा अता करेगा जो कलिमतुल्लाह, जो अल्लाह के कलमे की ताकीद करेगा, लोगों तक ये हुक्म पहुँचाएगा। और कहा खुशखबरी दे दो, ऐसा बेटा अता करेगा जो औरतों से भी ज़्यादा पर्दा करने वाला होगा। अल्लाह ने मेहराब मरियम में जब ज़करिया ने दुआ की, अल्लाह ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पैदा फरमाया। तो अल्लाह वालों के बारगाह में जाके दुआ करना, उनके उर्स पाक में शामिल होना, अपनी मन्नतें और मुरादें उन कब्र वालों के वसीले से मांगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकबूल करता है ये दुआएं।
खुद हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, कौन इमाम शाफ़ी, जिनके मसलों पे अमल करके एक मसलक बना है, और कहते हैं कि मैं अगर किसी परेशानी में घिर जाता हूँ, मैं अगर किसी कशमकश में फंस जाता हूँ, कहते हैं मैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पे चला जाता हूँ, जिनके मसलक को हम मानते, उसी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर कौन जाते हैं जो खुद एक मसलक का इमाम है। अरे कौन जाते हैं जो खुद एक मसलक का इमाम है, जो खुद मसलक शाफ़ई का बानी है। वो किस मसलक के बादशाह? मसलक इमाम आज़म का बादशाह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिसका नाम हज़रत नोमान बिन साबित है। मसलक इमाम आज़म के बानी नोमान बिन साबित के मज़ार अक़दस पर एक मसलक का बानी हज़रत इमाम शाफ़ई कहते हैं मैं इमाम आज़म के मज़ार पे जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, फातह खानी के बाद हाथ उठाता हूँ, कहता हूँ मौला आज इस परेशानी में शाफ़ई को घेर लिया, मौला साहिब मज़ार के सदक़े में मेरी परेशानी दूर कर दे। कहते हैं मैं अपनी मुराद को पहुँच जाता हूँ, मेरी परेशानी टाल दी जाती है। तो अल्लाह वालों की मुक़द्दस मकामात पर जा कर के दुआएँ करना, अल्लाह वालों से मोहब्बतें करना, तो यकीन जानो ये हम अपनी मुरादों को पहुँच जाते हैं। समझ रहे हो ना। हज़रत ज़करिया को औलाद कब तक नहीं मिली? उम्र तवील गुजर गई, ज़ईफ़ी का ज़माना आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल कब मिले? 90 साल की उम्र में। हम इबादत भी नहीं करें, रोज़े भी नहीं रखें, सदका भी नहीं करें, काम भी नहीं करें, मस्जिदों का एहतराम भी नहीं करें, कोई दीनी काम भी नहीं करें, फिर भी कहें यार 5 साल हो गई अल्लाह से कहते हुए, अल्लाह सुनता ही नहीं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनता है, तू कहता ही नहीं अल्लाह से। अल्लाह से यहाँ से नहीं कहा जाता, यहाँ से कहा जाता। अगर यहाँ से कहा जाता ना तो आज गूंगों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता। यहाँ से नहीं कहा जाता, अल्लाह से यहाँ से कहा जाता है। इसलिए अल्लाह से जब भी कहो ना यहाँ से कहो, मौला तेरे अलावा है कौन हमारा। इसलिए अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करो। दुआ है मौला हम सब को अल्लाह वालों की मोहब्बतें पैदा फरमाए, तमाम परेशानियों से हम सब की इन्हीं वलियों के सदक़े में मौला दूर फरमाए। वमा अलैना बलाग। अस्सलामु अलैकुम।